परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणे व्याकुलम् स्वस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ति लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव चोर। राधे श्री राधे श्री। प्रेम और भाव से आज के विश्राम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग प्रभु श्री बाल कृष्ण का स्मरण करते हुए सप्ताह पिछले दिनों में जो कुछ भी हमने श्रवण किया नेत्र बंद करके सबका स्मरण करते हुए आज के इस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं मम श्री 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 कृष्ण शरणं मम
श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम 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 हे श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम हे श्री राधे शरणं मम श्री राधे शरणं मम श्री राधे शरणं
श्रीकृष्ण शरणं मम करताल
कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। नर्मदा मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री दादाजी की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका हरिशरणम परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री राधा रमन लाल जी की पावन अनुकंपा से उन्हीं के ही वांग्मय विग्रह हम सबके मध्य में विराजमान पुराण संहिता श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम। समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान की अनंत कृपा से श्री ओंकारेश्वर महादेव महाकालेश्वर महादेव के परम कृपा के फलस्वरूप हम आप सब लोग भारत के मध्य में स्थित ये प्रांत और यहाँ का ये सुंदर खांड जैसा मधुर सरस खंडवा क्षेत्र और यहाँ के समस्त श्रोतागण हम सबका परम सौभाग्य कि इस वर्ष के प्रारंभ में भागवत जी के वांग्मय विग्रह के मंगलमय प्रवचन मंगलमय संवाद को श्रवण कहने का हम आप सबको अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज इस साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान का विश्राम दिवस है। विगत 7 दिनों से हम आप सब लोग विविध विविध प्रकार से सुंदर सुंदर चर्चाओं को श्रवण कर रहे थे। आज ये 7 फेरे हमारे पूर्ण हो रहे हैं ठाकुर जी के भक्ति अनुष्ठान के।
अब ब्याह तो संपन्न हो गया, अब गोने का इंतजार करेंगे कि अब गोना कब होगा। और शायद पहले दिन की कथा में या दूसरे दिन की कथा में मैंने बताया था कि गोना क्या है। कथा श्रवण का सबसे श्रेष्ठ भाव श्रोता का यही है कि सप्ताह दिन को तो वे विवाह की तरह समझे कि ठाकुर जी के संग रोज फेरे हो रहे हैं, और सप्ताह फेरे होने के बाद अब गोने का इंतजार, यानी कि ठाकुर जी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। कब बुलाएंगे, कब अपने परदेश लेके जाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा का यही श्रेष्ठ फल है कि मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु गोना बन जाए, मृत्यु ठाकुर जी का बुलावा बन जाए, प्रियतम का बुलावा हो जाए, तो समझें कि हमारी कथा सुनना श्रेयस्कर हुई है। आज हमारे इस मंगलमय उत्सव में हमारे ब्रजधाम से पूज्य श्री ललित व्यास जी पधारे हैं। व्यास मंच से, इस व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। मुझे स्मरण में है, शायद कभी आपके संग कहीं बैठे तो हैं, कहीं संगोष्ठी में कहीं मिलना तो हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मिले हैं। कहीं तो मिले हैं और कहीं पर चर्चा आदि कुछ हुई है। आपका आज मंगल आशीष हम सबको प्राप्त हुआ। यहाँ आपके द्वारा भी श्रीमद् भागवत जी की सेवा हुई है। ठाकुर जी ने आपको भी यहाँ पर अपनी सेवा के निमित्त मात्र यहाँ पर आपको बुलाया था। आज आप पधारे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और पिछले 7 दिन से हम एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर पाए। हमारी कथा में पुष्पांजलि अर्पित करने द्वारिकाधीश ने अपने ही अंग सेवी पुजारी जी को यहाँ भेजा। आप यहाँ पधारे और इस कथा का सुंदर प्रसाद लेकर के अब श्री द्वारिकाधीश को प्रदान करने जाएंगे, ऐसा हमारा भाव है। आपकी साथ में आपकी गृहिणी भी पधारी। हमारे गिरधर लाल जी का रोज ऐसा भोग सिद्ध किया मानो साक्षात द्वारिकाधीश का भोग सिद्ध हो रहा हो। स्वाद प्रसाद का अलग ही होता है। मैं हर जगह भोजन नहीं करता, हर जगह प्रसाद पाने की स्वेच्छा नहीं होती, क्योंकि ठीक है मसाले अच्छे होंगे, चटपटा अच्छा होगा, सुंदर, वो आप खूब उसको बढ़िया तरीके से बना दोगे, लेकिन प्रसाद की महक, प्रसाद का अनुभव, प्रसाद का स्वाद वो अलग ही होता है। वो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई राम रस डला है, इसमें कुछ घी डला है, इसमें कुछ नींबू का स्वाद आ रहा है। प्रसाद के भाव में तो ये लगता है ठाकुर जी का अधरामृत है, ठाकुर जी के अधर का अमृत मिश्रित है। ऐसा ही नित्य रोज आपने प्रसाद सिद्ध किया श्री गिरधर लाल जी का। आप द्वारिका से पधारे, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आगंतुक समस्त यहाँ पर वैष्णव जनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज इस कथा को विश्रांति की ओर ले चलें। विश्राम, भागवत का विश्राम होता है, कथा का विश्राम होता है, समाप्त कभी नहीं होती कथा। जो लोग ऐसा कहते हैं कथा का समापन कब है, समापन कभी नहीं होता कथा का। कथा विश्राम लेती है और जहां विश्राम होता है वहां पुनः उत्थापन होगा, इसलिए विश्राम होता है। समापन का मतलब तो अब बस खत्म, अब नहीं होगी दोबारा, ऐसा थोड़ी है। भागवत का भाव तो है विश्राम हुई है, अब अगले वर्ष फिर दोबारा पुनः उत्थापन होगा। और अभी यहां विश्राम ले रही है आज, और 11 तारीख से श्रीधाम वृंदावन में प्रारंभ हो जाएगी। आप सब लोग आस्था पे दर्शन करना उसका। तो ये मंगल में कथा का प्रसंग आज विश्राम ले रहा है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव का सुख प्राप्त किया।
रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी स्वरूप में प्रकट हुई। कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण का ब्याह केवल लक्ष्मी के साथ होता है, अन्यत्र किसी के साथ नहीं हो सकता। और लक्ष्मी का ब्याह भी केवल नारायण के साथ ही होता है। इसलिए श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का ब्याह हुआ। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चले संसारे धर्म को ही निश्चल। संसार में प्रत्येक वस्तु चलायमान है, जिसको देखो वही गतिशील है, गतिवान है। और विशेष रूप से वो सारी वस्तु जिनको मानव कभी भी स्वयं से दूर नहीं करना चाहता, जिसके प्रति मानव की भावना ऐसी होती कि ये कभी चलायमान ना हो, वो वस्तु तो विशेष रूप से चलायमान है। सबसे पहली वस्तु लक्ष्मी, धन। जेब में यदि 2000 रुपए पड़े हैं तो हमारी भले ही कितनी भी वस्तु खरीदने की इच्छा हो, लेकिन फिर भी मन में भाव रहता है ये खर्च ना हो, ये रखा ही रहे यहां पे। लक्ष्मी को कभी कोई भी चलता हुआ देख करके प्रसन्न नहीं होता। व्यय होता देख के, खर्च होता देख के किसी को प्रसन्नता नहीं होती। हाँ, लेने वाले को होती है, देने वाले को नहीं होती। चला लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जिसको सब चाहते हैं कि ये सदा सर्वदा मेरे पास रहे, वो रहती नहीं है। उसका क्रम है, उसका नियम है, वो चलेगी। उसको कोई रोकना चाहे नहीं रुक सकता। श्रीमद् भागवत के भिक्षुक गीत से पूर्व ये भाव वर्णित किया गया। भगवान कृष्ण उद्धव संवाद में ये भाव कहते हैं कि यदि कोई अपने घर की लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, मतलब उसका व्यय नहीं करता, तो पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, पंचदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्य भगवान, भगवान शिव, गणपति, नारायण और देवी, पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी को जब लक्ष्मी व्यय करने योग्य हो तो उसका व्यय करना चाहिए, और सद्व्यय। लक्ष्मी के व्यय करने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज की कथा अब कल से तो परेशान करेंगे नहीं आपको, आज और हो लो थोड़ी देर है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के लक्ष्मी व्ययकर्ता होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कौन? जो लक्ष्मी का व्यय पुत्री मान करके करता है, पुत्री के भाव से करता है। मतलब वो धन को धन ना समझे, लक्ष्मी को कोई देवी भी ना समझे, लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने, धन को अपनी पुत्री माने। पुत्री मानने का भाव क्या है? जब पुत्री की एक आयु हो जाती है, जब कन्या की एक आयु हो जाती है, तो पिता के मन का भाव होता है कि अब सुयोग वर ढूंढ करके अपनी पुत्री का मैं ब्याह कर दूं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी की आयु हो जाने पर, देखो छोटी लक्ष्मी का ब्याह नहीं करते, जब लक्ष्मी हो जाए, लक्ष्मी के पास में आयु आ जाए, अब लगे कि हाँ अब ये ब्याह करने योग्य है, तो फिर लक्ष्मी का ब्याह करना चाहिए। और लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय, इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों में जो घर की लक्ष्मी का व्यय करते हैं, वो अपनी घर की बेटी का नारायण से ब्याह करते हैं। इस कथा में हमारे सतनाम जी, हमारे मुख्य यजमान, सह यजमान एवं संपूर्ण खंडवा यजमान परिसर, यहाँ पर श्रोता थोड़ी आते हैं, सब यजमान ही आते हैं कथा सुनने। मैंने कल की कथा में बताया ना, यहाँ पर सब प्रणाम करने आते हैं ऊपर, मतलब सभी यजमान है। अन्य कथाओं में केवल यजमान मंच पे आते हैं, लेकिन यहाँ सभी आएंगे, पीछे वाला तक आता है। क्यों? कोई श्रोता थोड़ी है, सब यजमान ही है यहाँ पे।
तो यहां जिस किसी का भी इतना तनिक मात्र भी व्यय हुआ है इस कथा में या इस अनुष्ठान में या इस प्रकार के किसी भी अनुष्ठान में, तो आपकी घर की लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हुआ है, इसी भाव से उसका व्यय करना चाहिए। ये उत्तम लक्ष्मी व्ययकर्ता का लक्षण है। मध्यम व्ययकर्ता अपनी घर की लक्ष्मी को मां के भाव से भजता है, उसका व्यय करता है। और पुत्र का स्वभाव होता है, भले ही और माताएं कितनी भी अच्छी हों, कितने भी सुंदर उसको सामने तोहफा आदि दे दें, लेकिन वो अपनी मां का परित्याग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करता मध्यम कोटि का जो होता है, वो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए ज्यादा करता है, अपने पास ज्यादा रखता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता, मां की भावना से उसका व्यय करता है। जिस प्रकार मां का प्रयोजन स्वयं बालक की चेष्टाओं की पूर्ति होती है, ठीक उसी प्रकार धन का व्यय करता लक्ष्मी को मां मान करके अपनी चेष्टा अतिशयुक्त की व्यय नहीं करता, जो बहुत जरूरी हो वहीं स्थानों पर उसका व्यय करता है। ये मध्यम कोटि का व्यय करता माना गया। और तीसरा व्यय करता है अधम। और अधम जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, वो घर की लक्ष्मी को पत्नी मान करके भजता है। मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरी है, इस प्रकार की भावना उसके प्रति रखता है। ये अधम व्ययकर्ता का लक्षण है। व्यय करेगा, अनधिकार स्थानों पर व्यय करेगा, जबरदस्ती का व्यय करेगा, भक्ष सेवन करने के लिए व्यय करेगा, अपने ऐशो आराम के लिए उसका व्यय करेगा। इस प्रकार से धन का व्यय करने वाला तीसरी कोटि का अधम माना जाता है। उत्तम श्रेणी का जो व्यक्ति है उसकी गति होती है दान। मध्यम श्रेणी का व्यय करता उसकी गति होती है भोग, और अधम श्रेणी का जो व्यय करता है उसकी गति होती है नाश। तो पुत्री, मां और पत्नी, इन तीन रूपों में लक्ष्मी को विभाजित किया गया। लेकिन उत्तम व्यक्ति वही है जो घर की लक्ष्मी को पुत्री माने, वो अपने धन को, अपनी संपत्ति को पुत्री की तरह रखे। समय आने पर, पुत्री की आयु होने पर, थोड़ी बड़ी हो जाने पर एक भक्ति अनुष्ठान के द्वारा उसका व्यय करने से नारायण के साथ उसका ब्याह कराना चाहिए। तो चला लक्ष्मी को हम कभी नहीं चाहते कि वो चले, हम चाहते हैं सदा सर्वदा हमारे पास ही रुके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लक्ष्मी चलेगी। चलम प्राणम, व्यक्ति अपने प्राणों को भी कभी चलायमान नहीं होने देना चाहता। सदा सर्वदा मेरी युवावस्था बनी रहे, मुझे कभी वृद्धावस्था ना आवे, मेरे प्राण कभी ना जावे, सदा यही भाव रहता है। लेकिन कितना भी प्रयास कर लो, ये प्राण रुकने वाले नहीं हैं। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर झर। सूरदास जी कहते हैं, एक दिन और गाया था मैंने ये भाव, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर जई हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने दिन काट रहे हैं, तैसे तैसे हमारे तन के तरुवर के पत्ते झरने लग जाते हैं।
हमारे पूज्य पिताजी एक बात बताते हैं, मेरा जन्म ये इंदौर नगरी की कृपा से हुआ है। इंदौर में एक सुंदर स्थान है विद्याधाम, वहां एक महाराज जी थे, भगवान कहते थे उनको सब। मैंने कभी दर्शन नहीं किया उनका। उन्होंने पिताजी की कथा करवाई थी सन 95 में, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब। तो जब कथा हुई तो पिताजी महाराज के माताजी भी गई थी कथा में। मेरी बड़ी बहन, मेरी 3 बड़ी बहन हैं, तो तीसरी वाली जो छोटी, मतलब मुझसे जो बड़ी है वो छोटी सी थी, वो गई थी कथा में। तो कृष्ण जन्मोत्सव वाले दिन जैसे यहाँ डलिया में कन्हैया आए थे, तो ऐसे ही कोई बालक आया, तो भगवान महाराज जी ने जब अपनी गोद में लिया तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, मेरी माँ प्रणाम करने गई तो बोले ठाकुर जी ने अगली डेट हमको दी है 97 में कथा के लिए, और 97 में जब कथा होगी तो कृष्ण जन्मोत्सव में डलिया में आपका लाला आएगा। तो हमारी माताजी बोली बाबा अभी तो हमारे 3 लाली हैं, लाला तो है नहीं। बोले हमने कह दिया ना, अब 97 की कथा में आपका ही लाला आएगा। तो 97 में फिर कथा हुई, मैं 6 महीने का था, और डलिया में कन्हैया बन के फिर हम ही आए थे वहां पे। तब व्यास जी की गोदी में आए थे, आजकल हम कन्हैयाओं को गोदी में लेते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कथा में माँ कनकेश्वरी देवी जी कथा करती हैं, वे भी थी। तो वो जब कभी भी मुझको देखती हैं तो मेरे से यही कहती है, बोले हमने तुमको इतना सा गोदी में खिलाया, कृष्ण बने थे तब हमने लिया था, आज इतने बड़े हो गए हो, कथा करते हो, सुनते हैं तो हमको लगता है कि बताओ नन्ना सा बालक बन के आया था, छोटा सा था, गोदी में खिलाया था, अब कथा करता है। तो भैया यही तो समय है, ये गतिवान है। आज से 25 वर्ष पहले छोटा सा देखा सबने, आज इतना बड़ा हो गया, आगामी 20 साल बाद और बड़े हो जाएंगे, हमारे भी दाढ़ी मूछ आदि सब पकने लग जाएंगे। तो ये किसी के करने से, किसी के कहने से आश्चर्य लगता है, लेकिन ये रुक नहीं सकता। ये समय है, ये गतिवान है, इसको हम रोक नहीं सकते। चलम प्राणम, वास्तव में हम वृद्धावस्था की ओर नहीं जा रहे, ये हमारा सफर है मृत्यु के लिए, हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रत्येक क्षण हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारी आंखों की देखने की गति, हमारे कानों की सुनने की गति, हमारी जिह्वा के स्वाद की गति, ये सब बदलती रहती है, प्रत्येक क्षण बदलती है। प्रत्येक क्षण हम मृत्यु के सन्निकट पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी की मृत्यु अगले 24 घंटे में ही होने वाली हो, किसी की मृत्यु 1-2 दिन में ही होने वाली हो, किसी की मृत्यु 1 साल में आने वाली हो, होने तो वाली है, इससे हम बचने वाले नहीं है। तो चलम प्राणम, पहली वस्तु जिसको कोई चलायमान नहीं देखना चाहता वो है लक्ष्मी, और दूसरी वस्तु है प्राण। लेकिन ये दोनों ही नहीं रुकते। कोई कितना भी च्यवनप्राश खा ले, कितनी भी मोती पिष्टी खा ले, कितना भी डाई आदि करा ले बालों पर, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा ले, मृत्यु तो आएगी। कितने भी युवान बन जाना, मृत्यु से नहीं बच पाओगे। वो गरुड़ पुराण की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, एक तोता बैठा था दाल पर, और श्री यमराज जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे, तोते को देख के केवल मुस्कुरा गए। तोते का महाराज उसी से ही बुखार चढ़ गया तोते को, बोले यमराज जी मुझको देख के मुस्कुरा क्यों गए। गरुड़ जी महाराज उसके मित्र थे। एक दिन भगवान से अवकाश लेकर के गरुड़ जी गए अपने मित्र के पास, तो देखा तोता तो रजाई में पड़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। गरुड़ जी ने पूछा, बोले भैया कैसे बीमार पड़े हो? बोले अरे भैया मुझे बचाओ। बोले किससे बचाऊं? यमराज जी कल यहां से जा रहे थे, मैं प्रेम से हंस रहा था और मुझको देख करके वो हंस गए। यमराज क्यों हंसे मुझे देख के? मुझे इतनी चिंता हो गई कि बुखार आ गया है, कहीं उनके दिमाग में मेरी मृत्यु का कोई भाव तो नहीं चल रहा।
गरुण जी बोले एक काम कर, तेरे को ना मैं बहुत दूर छोड़ आता हूं, जहां यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, और फिर मैं यमराज से जाके कहूंगा भाई तुम हमारे मित्र को कुछ कहना मत। बोले हाँ भैया बड़ी कृपा होगी। गरुण जी बोले बैठ जा। पीठ पर बैठ करके गरुण जी उसको समुद्र के ऊपर से होकर के 7 समुद्र पार एक टापू में गुफा थी, उस गुफा के भीतर छोड़ आए। बोले यहां कोई नहीं आएगा, अब तू बिल्कुल मुक्त रहे, और ये तेरे भोजन पानी की कुछ सामग्री खा पी आनंद कर, और मैं जाता हूं यमराज से बात करके आता हूं। तोता प्रेम से बोले भैया तुम्हारा बड़ा उपकार, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ, अभी सब बिल्कुल परिवार सब प्रारंभ होना है, तो आप यमराज जी से प्रार्थना कराओ, अभी कुछ वर्ष की मेरे को छूट दे दें। हाँ मैं जाता हूं। गरुण जी गए उड़ करके यमराज जी के पास, यमराज जी ने स्वागत किया। यमराज जी से जाकर के गरुण जी बोले बोले भैया, यमराज जी बोले कैसे आगमन हुआ? बोले आगमन ये हुआ, हम एक सिफारिश लगाने आए हैं। बोले कैसी सिफारिश? बोले हमारा एक मित्र है तोता, कल एक वन में डाल पर बैठा हुआ था, आप उसको देख करके मुस्कुरा गए, तब से ही उसका बुखार चढ़ा हुआ है। आप उसको देख के मुस्कुरा क्यों गए? आपका कोई उसको कुछ दंड देने का विधान तो नहीं है ना? कहीं उसकी मृत्यु आदि का कुछ सोच तो नहीं रखा आपने? यमराज जी बोले अरे कल वो वन में डाल पर जो बैठा था तोता, अच्छा वो उस वाले पेड़ के ऊपर बैठा था। बोले हाँ हाँ वही वही वही, प्रभु उसको मारना मत, वो मेरा मित्र है। यमराज जी बोले अरे भैया मैं तो उसको देख के इसलिए हंस रहा था कि मैं सोच रहा था ये तोता यहां बैठ करके बढ़िया प्रेम से ठंडी ठंडी हवा ले रहा है, बढ़िया आनंद ले रहा है वातावरण का, लेकिन इसकी मृत्यु तो कुछ घंटे बाद 7 समुद्र पार एक गुफा में, एक टापू की गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। मैं ये सोच रहा था ये चंद घंटे बचे हैं, ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे? गरुण जी सिर पकड़ के बैठे, उसको मैं ही छोड़ के आया हूं, मैं ही मेरे मित्र को छोड़ आया। बोले जाऊं बचाऊं? बोले बचाऊं क्या, यही यमदूत लेके आ रहे होंगे, इतने में ही महाराज तोते की आत्मा आ गई। बोले मेरा हो गया राम नाम सत्य। तो मृत्यु से कौन बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, सबको जाना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। चला लक्ष्मी चलम प्राणम और चलम जीवत यौवनम, युवावस्था रुकेगी नहीं, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो, वो एक दिन चली ही जाएगी। चला चले ति संसारे, ये संसार चलायमान है, धर्म को ही निश्चल, केवल धर्म ही निश्चल है। तो धर्म यानी कि ये भगवान के मंगलमय कथा, भगवान के मंगलमय भाव, भगवान के मंगलमय वचनामृत, ये निश्चल है। हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म, ये निश्चल होकर के रहेगा। इसलिए धर्म की सन्निधि ग्रहण करो, वही निश्चल है। नरसिंह मेहता जी ने ऐसा धर्म निश्चलता का एक पद गाया, आज तक सब गाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तुलसीदास जी महाराज ने मानस के रूप में निश्चल धर्म की स्थापना की, आज तक वो निश्चल धर्म स्थापित है। श्री सूरदास जी महाराज ने सूर सागर आदि जैसे सुंदर भावों के द्वारा धर्म की स्थापना की, आज तक वो धर्म स्थापित है। धर्म निश्चल है, उस धर्म की सन्निधि ग्रहण करो। तो बंधुओं, चर्चा हो रही थी कि रुक्मणी जी का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ सुसंपन्न हुआ। अब आगामी ब्याहों की कथा यहां पर बताई गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्वारिका में एक यदुवंशी रहता है, उसका नाम है सत्राजित। सत्राजित के पास में सूर्य के द्वारा प्रदत्त एक मणि है, उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि
हजारों किलो सोना रोज प्रदान करती है। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तमस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टस्य मन्तकम्। ये समंतक मणि प्राप्त हुई राजा सत्राजित यदुवंशी को, और सत्राजित इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करता था और जितना सोना आता था उसको प्रयोग में लेता था। भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को जब ये बात पता चली कि भाई इतना 1000 किलो सोना रोज देने वाली मणि सत्राजित के पास है, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ये मणि हम ले लें। और इतने सोने का अकेला व्यक्ति क्या करेगा, इसमें से कुछ सोना जितना वो कहेगा उसको हम दे दिया करेंगे, बाकी का द्वारिका की सेवा में लगाएंगे। सत्राजित को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। सत्राजित बोला, मेरे मित्र ने मुझको ये मणि दी है, मैं सूर्य का मित्र भी हूं, सूर्य का शिष्य भी हूं, उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझको मणि दी, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, अब तुम्हारी इच्छा, नहीं देना चाहते तो बिल्कुल मत दो, हम तो बस एक शिष्टाचार की भावना से आए, भाई इतने सोने का तुम करोगे क्या। ये समंतक उपाख्यान है, इस उपाख्यान को सुनने से जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए ये उपाख्यान तो जरूर सुनना चाहिए। संसार की विडंबना कैसी है इस कथा से हमको पता चलेगा, बहुत ध्यान से सुनना। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को बढ़िया एक सोने की चेन में डाल करके अपने गले में पहन करके और घोड़े पर बैठ के पूरे नगर में घूमने के लिए निकला, दिखाने के लिए अपनी मणि को। अब तुम्हारा सब उसकी वाहवाही करें, वाह भैया तुम्हारी मणि बहुत बढ़िया, मणि बहुत सुंदर, सब लोग सबके आगे सीना चौड़ा करके मणि दिखा रहा था। मणि दिखाते हुए महाराज द्वारिका में भ्रमण करते करते थोड़ा वन की ओर गया, तो वन में एक शेर ने उसको देखा और शेर ने देख करके प्रसेन को मार दिया। उसकी चमक रही थी मणि, मणि को लेकर के शेर चलने लगा। आगे से एक रीछ आया, उस भालू ने जब शेर के हाथ में चमकती हुई मणि को देखा तो उसने शेर को मार दिया, मणि लेकर के रीछ चला गया। वर्षों कई दिन बीत गए लेकिन प्रसेन लौट करके नहीं आया, मणि भी वापस नहीं आई। सत्राजित ने खूब ढूंढवाया लेकिन कहीं भी प्रसेन नहीं दिखा। तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में ये झूठी खबर फैला दी कि द्वारिकाधीश कृष्ण मुझसे मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई के गले में मणि देख करके इन्होंने उस भाई को बंदी बना करके या तो उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया। पूरी द्वारिका नगरी में द्वारिकाधीश की निंदा होने लगी। बंधुओं बहुत सावधानी से सुने, जरूरी नहीं है संसार में केवल आपको प्रेम प्राप्त हो, केवल सम्मान प्राप्त हो। सम्मान अमृत के समान है और अपमान विष के समान है। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामे शुभेक्षामट स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीच पुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज।
वृंदावन रहो तो कैसे रहो? वृंदावन में कभी जाओ, हमारी तो कभी कभी इच्छा होती है कि ये श्लोक पढ़ के कि कभी एक दिन भी हम भी ऐसे रह के देखें वृंदावन में, लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इतना सम्मान मिल जाता है कि हम इस स्तर पर जा ही नहीं सकते। और केवल अपनी बात नहीं कह रहा, सबके लिए यही बात है। भ्रातः तिष्ठ टले 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 विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? बोले वृंदावन में यदि भूख लगे ना तो किसी ब्रजवासी के घर जाना, और ब्रजवासी के घर की गेट को आजकल तो बैल लग गई है, बैल बजा देना, वो आवे तो उससे मधुकरी मांगना। मधुकरी किसे कहते हैं? मधुकरी मतलब पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी में ही थोड़ी सी सब्जी और आधी सब सामग्री मिला के आधी रोटी आपके हाथ में दे जाए, इसको कहते हैं मधुकरी। आप कहोगे लेने में बहुत शर्म आएगी, लेकिन जगत नियंता जगदाधार ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश जब ब्रज में रहते थे तो ब्रज गोपियों के यहां से ऐसी मधुकरी मांग के खाते थे। और एक एक घर की ले ली, फिर दूसरे घर की ले ली, ऐसे मधुकरी। आज भी वृंदावन में कितने संत ऐसे हैं मधुकरी मांग करके अपना भजन पूजन करते हैं। तो इस प्रकार मधुकरी मांग करके भोजन करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, जल पीने की इच्छा प्रकट हो तो यमुना जल का सेवन करो। अब आप कहोगे यमुना जल इतना पवित्र तो है नहीं वृंदावन का जो पी सके, तो वृंदावन के हेड पंप नल आदि सब जगह यमुना जी का ही जल है, वो पियो। चीराणी कंथाम कुरु, वृंदावन में रहो तो ज्यादा टिपटॉप बन के मत रहो। कैसे रहो? बोले चीराणी कंथाम कुरु। यहां तो स्पष्ट लिखा है कि अलग अलग चीरों का वस्त्र बना करके उसको पहन करके रहो। लेकिन चीराणी कंथाम कुरु का एक भाव ऐसा समझ लो कि ज्यादा सज धज के सज संवर करके वृंदावन में रहो। मां सजना संवरने का काम ठाकुर जी का है, स्वयं तो बिल्कुल साधारण बन के जाओ। चीराणी कंथाम कुरु। और सम्मानम कलयाति घोर गरलम। जब इस प्रकार आप वृंदावन में रहने लगोगे ना, मधुकरी मांग करके खाओगे, यमुना जल पियोगे, साधारण वस्त्रों में रहोगे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। वो सम्मान तुम्हारे लिए विष के समान होगा। उस सम्मान को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति में लेश आ जाएगा। चीराणी कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। और नीचपुमानम क्षुधा। यदि कोई वृंदावन में आपको खड़ी खोटी सुना दे, उल्टा सीधा कुछ कह दे, तो उसको अमृत के समान समझना, उसको बहुत बड़ी कृपा समझना। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम त्यज। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। जिस सम्मान को हम बहुत अमृत तुल्य समझते हैं, वो वास्तव में सम्मान अमृत नहीं, विष के समान है। सम्मान से बचो। नीचपमानम क्षुधा। कोई तुमको गलत उल्टा सीधा बोल दे, उसको क्षुधा, उसको अमृत के समान समझो। अच्छा देखो, अमृत पीने वाले जो होते हैं बहुत सम्मान के, जिनको इच्छा होती है उनको देवता कहा जाता है। लेकिन जो अपमान का विष पीता है, जो सम्मान का अमृत पिए वो देव है, और जो अपमान का विष पिए वो महादेव है। महादेव सम्मान के ज्यादा प्रेमी नहीं है। धतूरा चढ़ा दो स्वीकार है, बिल्व पत्र चढ़ा दो परम प्रसन्न है। पूज्य पिताजी एक कथा सुनाते हैं ना अपनी कथा में। एक चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर में घुस गया। उसने देखा बहुत सुंदर घंटा लगा है, इसको बेच दूंगा तो कम से कम एक आध हफ्ते की रोटी का सामग्री तो आ जाएगी। खूब प्रयास किया कैसे चढ़ूं ऊपर, तो कोई उसको साधन नहीं मिला। शंकर जी के ऊपर चढ़ गया
और चढ़ करके घंटा उतारने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए महाराज। बोले भैया हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर बोला महाराज जी आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कोई आपको कुछ चढ़ाया अर्पित कुछ किया तो है नहीं, और ना ही मैं कोई श्रद्धा सुमन लेकर के आया था, मैं तो एक घंटा चोरी करने आया था, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे वरदान मत दीजिए। बोले नहीं नहीं हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोले क्यों प्रसन्न हो? बोले कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई रुद्राक्ष चढ़ाता है, सब चढ़ाते हैं, तू भला आदमी पूरा शरीर ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, हम तुझसे परम प्रसन्न हैं। हंसध्वनि। शंकर जी परम दयालु देव हैं। क्यों? वो उनके अंदर दया की करुणा का ये भाव क्यों है? क्योंकि सम्मान के ज्यादा पिपासु नहीं है। दक्ष प्रजापति की सभा में भी अपमान हुआ, उस विष को पी गए, इसीलिए वो देव नहीं है, वो महादेव है। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आज जा रहे हैं इस भूमि से, और यहीं बगल में बैठे हैं ओंकारेश्वर महादेव। रोज प्लान बनता था आज जाएंगे, लेकिन हमारे लाल जी हमको जाने नहीं देते, किसी ना किसी कारण से जा ही नहीं पाए। लेकिन जल्दी ही पुनः अब ये काम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं ओंकारेश्वर के दर्शन का। क्यों? अधूरा काम छोड़ जाएंगे तो फिर पूरा करने के लिए ठाकुर जी फिर तो भी बुला लेंगे दोबारा, कभी ना कभी तो आएंगे। और बहुत जल्दी संभवतः 2022 में ही आपके इंदौर में कथा का आयोजन होना है। ये कोविड महामारी जाए तो फिर इंदौर आएंगे, आप सब वहां पधारना, तब ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे। लेकिन आज यहाँ की वायु ही बह करके ओंकारेश्वर के पास जा रही है। श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में अद्भुत संस्कृत में रचना है भगवान शिव की। आप में से कोई ओंकारेश्वर जाए तो मेरा ये प्रसाद ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करना। तुलसीदास जी का ये सुंदर भाव। शंकरम शंप्रदम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम्यम शंकरम शंप्रदम सज्जनानंददम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम्यम शंकरम शंप्रदम सज्जनानंददम तामरसलोचनम वामदेवं भजे भावगम
तज्ञमज्ञानपाथोधि घटसम्भवं सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुरभवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनं दास तुलसी शरण सानुकूलम् शङ्करं शङ्करं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं परमरम्यं शङ्करं शङ्करं सज्जनानन्दनं शैलकन्यावरं परमरम्यं शङ्करं शङ्करं सज्जनानन्दनं शैलकन्यावरं परमरम्यं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव ओंकारेश्वर महादेव की ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर
शिव। क्यों महादेव हैं? क्योंकि अपमान को स्वीकार किया। द्वारिकाधीश परमेश्वर हैं, जगदाधिपति हैं। क्यों? क्योंकि अपमान को स्वीकार कर रहे हैं। द्वारिका के सब लोगों ने भगवान के ऊपर संदेह करना शुरू किया कि निश्चित ही सिमंतक मणि द्वारिकाधीश ने रख ली अपने पास। द्वारिकाधीश को जब ये बात पता चली कि भैया हमारे ऊपर ही कलंक लग रहा है, तो अपनी संपूर्ण सेना के साथ में प्रसेन को ढूंढने निकले। तो जंगल में गए तो वहां प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन प्रसेन के पास मणि नहीं थी। थोड़ा और आगे गए तो वहां शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो आगे शेर मरा पड़ा था, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। वहां रीछ के पैर के निशान देखे, उसके पीछे पीछे गए तो महाराज वो एक गुफा में जा रहे थे। भगवान ने अपनी संपूर्ण सेना को कहा, आप लोग सब यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, और यदि मैं सीमित समय में वापस आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो आप सब द्वारिका प्रस्थान कर जाना। द्वारिकाधीश ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, अंदर गए महाराज, घनघोर अंधेरा, भीतर चलते चले गए तो एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। तो क्या देखा? छोटी सी भालू की बेटी उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान बोले बढ़िया हुआ, ये मणि मिल गई आज। ठाकुर जी ने उस मणि को उठा करके अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वहां से निकलने लगे, पीछे से एक विशाल भालू आया और आकर के ठाकुर जी के ऊपर कूद पड़ा। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। अनेक दिनों तक दोनों के बीच में मध्य में युद्ध चलता रहा। जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया, पस्त हो गया, तो महाराज उसने मूर्छा अवस्था में आकर के द्वारिकाधीश के चरण पकड़े। जय हो मेरे रघुनाथ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, तो रघुनाथ जी बोल रहे, भाई कौन हो तुम? बोले, हम श्री जामवंत हैं, आपकी सेना के सबसे वयोवृद्ध रहे थे राम रावण युद्ध में। भगवान बोले, जय हो जामवंत जी, आपके बड़े मंगल दर्शन हुए। अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके अपने समीप में बिठाया। ठाकुर जी ने पूरा वृत्तांत बताया। बोले, किस प्रकार इस मणि की वजह से पूरे द्वारिका में हमको कलंकित होना पड़ा, इसलिए मणि लेने आए हैं। जामवंत जी बोले, प्रभु आप अकेली मणि लेकर के यहां से नहीं जाओगे। भगवान बोले, तो फिर और क्या लेके जाएंगे? अपनी पुत्री का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में रख दिया। बोले, मेरी बेटी भी साथ में जाएगी, आप इसको स्वीकार करो। बोले, मैं जब जब आपको जनक जी से गले लगते हुए राम अवतार में देखता था, तब तब मेरी मन की इच्छा होती थी कि मैं कब अपने हृदय से लगाऊंगा। तब आपने एक बार मुझे संकेत किया था कि द्वापर में आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन के आओगे, आप लीला पुरुषोत्तम बन के आओगे। मर्यादाएं सब गईं त्रेता में, अब तो आप लीला कर रहे हैं प्रभु, मेरी बेटी को स्वीकार करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने जामवंत जी की पुत्री जामवती को अपनी द्वितीय पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान बोले, एक कलंक से बचे थे, दूसरा कलंक लग जाएगा। एक कलंक से बचे थे मणि के से, और दूसरा लगेगा। बोले, इनको रीछ ही मिले थे ब्याह करने को, और कोई नहीं मिला। तो एक संत एक कथा बता रहे थे, बड़ी प्यारी कथा, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन वे बता रहे थे कि ठाकुर जी जामवती को लेकर के द्वारिका पहुंचे और श्री रुक्मणी जी के कमरे में चुपचाप जाकर के जामवती को बैठा दिया। वो तो छोटी सी भालू के रूप में थी, और बाहर से गेट बंद कर दिया। जैसे ही लौट के आने लगे तो रुक्मणी जी सामने आ गए। रुक्मणी जी बोली, द्वारिकाधीश आप पधार गए, पूरी द्वारिका आपकी चिंता कर रही है। प्रणाम किया। बोले, आप मेरे कक्ष की तरफ से आ रहे हैं? मैं तो वहीं आ रही थी। आप कक्ष में आए कब, मुझे तो पता नहीं चला। भगवान बोले, बस अभी आए। तो बोले, कक्ष में कुछ काम था, कैसे गए? अब बोले, देवी अब तुमको क्या बताएं, हम वन में गए थे तो वहां एक ना परम सुंदरी तपस्विनी हमको मिली।
और उस सुंदरी से हमने पूछा कि भैया तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तो उसने कहा कि हम द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, उनको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। रुक्मणी जी जैसे ही उसने नेत्र खोले ना, उसके नेत्रों की गहराई देख करके, उसके स्वरूप की सुंदरता देख करके हम एक क्षण के लिए आपको भूल गए, इतनी सुंदर। तो फिर उसको ब्याह कर लिया। अब जब तक उसका भवन नहीं बन जाता तब तक आपके कक्ष में वो रहेगी, तो आपके कक्ष में उसको व्यवस्थित करके आए। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है? बोले बहुत सुंदर है। बोले मुझसे ज्यादा सुंदर है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आपका तो मन फिर उसी में ही लगा रहेगा, हमको तो आप पूछेंगे ही नहीं। रुक्मणी जी ने मन ही मन श्राप दे दिया, मेरे कक्ष में जो भी युवती बैठी है वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवंत जी की पुत्री जामवती रुक्मणी जी से 1 पॉइंट बस थोड़ी सी कम है और एक सुंदर युवती के रूप में वहां पर खड़ी थी। और ठाकुर जी ने दूसरा ब्याह श्री जामवती जी के साथ में किया। जामवती जी ने गवाही दी और मणि को द्वारिका नगरी के सामने दिखा करके भगवान ने अपने कलंक को दूर किया। अब क्या हुआ, द्वारिका के लोग सब गाली देने लगे सत्राजित को, जिसने भगवान पर कलंक लगाया था। सत्राजित की ऐसी स्थिति हो गई, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सत्राजित बोला क्या करूं, कलंक से कैसे बचूं? तो अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी को उसने देखा, सत्राजित की बेटी सत्यभामा। उसने सोचा कि यदि मैं द्वारिकाधीश से अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा तो मुझे ये कलंक से मैं बच जाऊंगा। सत्यभामा की ऑलरेडी एक सगाई हो चुकी थी। उसके जो होने वाले पतिदेव थे उनका नाम था सतधनवा। तो सत्राजित अपनी बेटी का पक्ष लेकर के गए द्वारिकाधीश के पास कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान बोले आप अपनी पुत्री से पहले पूछ लो, उनको कोई संकोच तो नहीं? बोले वो तो आपसे ही करना चाहती थी, लेकिन हमने जबरदस्ती सतधनवा के साथ करा दिया, लेकिन अब हमारे नेत्र खुल गए, नहीं आपसे ही होना चाहिए। भगवान बोले मणि ने नेत्र खोल दिए ना तुम्हारे, हमें पता है तुम क्यों करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पुत्री की भावना तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम उससे ब्याह करेंगे। भगवान ने तीसरा ब्याह किसके साथ किया? सत्यभामा के साथ किया। और सतधनवा दहेज में वो मणि ले आया। बोले प्रभु इसको स्वीकार करो। भगवान बोले दूर रखो इसको मेरे से, जब मांगा था तो दी नहीं, और जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया अब तुम पुनः वो देने आए हो, अपने पास ही रखो। सोने की रोटी बनाना, सोने की सब्जी बनाना, प्रेम से खाना, ठीक है? भैया तुम्हारा चला गया, बेटी का ब्याह होगा, अब अकेले तुम इसमें सोने में ही रमो। बंधुओं दहेज प्रथा क्या है? पिता की 2 संपत्ति होती है, चल अचल। चल संपत्ति यानी कि धन, सोना चांदी, हीरा आदि, ये चल संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप है। और अचल संपत्ति जैसे कि घर जायदाद और ये जमीन आदि प्रॉपर्टी, ये सब अचल संपत्ति नारायण का स्वरूप है। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, और पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्री का। पुत्री का जब ब्याह होता है, बेटी का जब ब्याह होता है, तो पिता अपनी चल संपत्ति का कुछ भाग अपनी पुत्री को प्रदान करता है, लेकिन इसमें पुत्री और पिता की स्वेच्छता से ही वो दहेज दिया जाता है, वो चल संपत्ति दी जाती है। लेकिन आजकल ये चल संपत्ति का, दहेज प्रथा का रूप बदल गया, प्रारूप बदल गया। क्यों? क्योंकि बेटी मांग नहीं करती है, होने वाला दुल्हा मांग करता है। ये दहेज प्रथा नहीं है। दुल्हा कैसे कह सकता है कि मुझे क्या चाहिए? उसको तो पिता अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है, और उसको क्या चाहिए? मोटरसाइकिल दोगे, एसी दोगे, फ्रिज दोगे, डबल डोर वाला, तो ही ब्याह होगा। और कई बार तो कई जगहों पे, कई ब्याहों में तो देखने को मिलता है कि फेरे के बीच में मांग हो गई और पिता बेचारा व्यवस्था नहीं कर पाया, ब्याह टूट गया। सेहरा पहन के घोड़ी पे बैठ के, रथ पे बैठ के दूल्हा बन के आता है, और पंडाल में आके फेरे के पास बैठ के भिखारी बन जाता है।
ये दोगे तो तुम्हारी बेटी स्वीकार करूंगा। ये दहेज प्रथा नहीं है। पिता अपनी स्वेच्छा से जो प्रदान करे बेटी के लिए, वो दहेज होता है, वो चल संपत्ति का दान होता है। ठाकुर जी ने दहेज लेने से मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब यहां क्या हुआ, एक और खेल रच गया। सत्यभामा का ब्याह हो गया भगवान के साथ, भगवान ने मणि लेने से मना कर दिया। अब सत्यभामा का जिससे पहले सगाई हुई थी सतधनवा, उसके मन में आया बेटी तो हाथ से चली गई, ब्याह तो हमारा हुआ नहीं, कम से कम मणि अपनी कर लो। और वे गए और रात्रि में सोते हुए सत्राजित को उन्होंने मार दिया और उनकी मणि लेकर के सतधनवा भाग गया। अब भगवान के ससुर जी का वध हो गया। भगवान महाभारत युद्ध की कुछ प्रेरणा आदि सब चल रही थी, पांडवों की सभा में बैठे थे, तभी वहां पर सत्यभामा जी रोते रोते आई और आकर के उन्होंने पूरा समाचार सुनाया। मेरे पिताजी चले गए, आपने कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी को सतधनवा ने मार दिया, अब कैसे भी करके मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा जो थी उसको पूरी करो। भगवान बोले क्या थी अंतिम इच्छा? बोले मणि मेरे पास रहनी चाहिए, उस मणि को लेके आओ। भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा कब छोड़ेगी? ऐसा भी वर्णन आता है जब सतधनवा की मृत्यु की खबर आई तो भगवान बहुत रोए, इतने रोए इतने रोए इतने रोए, जमीन में गिर गिर के रोए कि हमारे ससुर जी हमसे बहुत प्यार करते थे, हम कहाँ जाएं, क्या करें। तब सत्यभामा ने कहा आपको अपने पिताजी से भी ज्यादा प्रिय थे ना मेरे पिताजी? बोले बहुत प्रिय थे। तो मेरे पिताजी को वो मणि बहुत प्रिय थी, अब आप जाके सतधनवा से मणि लेके आओ। भगवान मनी मन सोचने लगे हम इसलिए थोड़ी रो रहे थे। भगवान बलराम जी के साथ में गए सतधनवा को खोजने के लिए। सतधनवा अक्रूर जी का मित्र था। अक्रूर जी जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, भगवान इनसे बहुत प्रेम करते थे, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे अक्रूर जी। सतधनवा अक्रूर जी को अपनी चिंता कहने लगा, बोले द्वारिकाधीश मुझको मारने के लिए आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अक्रूर जी बोले मणि मुझे दे जाओ, तुम द्वारिका से भाग जाओ। सतधनवा भागने लगा, भगवान उसके पीछे पीछे भागे। बलराम जी बोले लाला मैं रथ में बैठा हूं, तू जंगल में घुस जा और याकू मार के आ। भगवान वन में प्रवेश कर गए और बीहड़ वन में जाकर के सतधनवा को मार दिया। उसकी मणि को देखा तो मणि उसके पास नहीं थी। भगवान लौट करके आए। बलराम जी बोले कहाँ गए लाला? बोले उसको तो मार दिया। बोले मणि कहाँ है? बोले उसके पास मणि नहीं थी। तो बलराम जी के मन में भी ये भावना आ गई लाला ने छुपा ली है, मुझको बता नहीं रहा है, यानी भीतर कहीं जेब में मणि रख ली है। ठाकुर जी तो सबके मन की बात जान जाते हैं। भगवान बोले अच्छा, तो ये हमारे भैया को भी संशय हो रहा है हम पे। बलराम जी बोले लाला तू द्वारिका चलो जा, मैं तो अब जा रहा हूं हस्तिनापुर, दुर्योधन को कुछ दिन गदा विद्या सिखा के आता हूं। भगवान बोले ठीक है। भगवान द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में महाराज मुख्य द्वार पर खड़ी थी कौन? सत्यभामा। भगवान आए, सत्यभामा ने पूछा सतधनवा को मार दिया आपने? बोले जी। मेरे पिताजी की मणि? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी। तो सत्यभामा भगवान की गृहिणी के हृदय में भी यह भाव आया कि ठाकुर जी की पहले से ही कुदृष्टि थी उस पर, इन्होंने रख ली है और ये मुझको बता नहीं रहे हैं। भगवान संकेत करते हैं गृहस्थाश्रमियों ध्यान से सुनो, यही गृहस्थाश्रम है, यही जीवन है। इस पृथ्वी ने समुद्र मंथन के समय अमृत को जन्म दिया था, ये बात सब जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी ने विष को भी जन्म दिया था। जरूरी नहीं है हर जगह सदैव अमृत ही पिलाया जाए, कभी कभी विष भी पिलाया जाएगा और स्वयं के परिवारी जनों के द्वारा ही पिलाया जाएगा। ये अपमान का विष आपको दोनों पीने पड़ेंगे, अमृत भी और विष भी। अमृत और विष क्या है सब समझ गए ना? सम्मान और अपमान। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं, अब हम कितना अपने आप को स्पष्ट करें कि हमने गलत नहीं किया, हमने मणि नहीं चुराई, लेकिन फिर भी इन लोगों को विश्वास नहीं है। एक दिन ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे तो पूछते थे भाई क्या चल रहा है सब जगह। तब किसी ने आकर के बताया, बोले अक्रूर जी रोज
108 ब्राह्मणों को सोने की थाली में, सोने की कटोरी में, सोने की चांदी में, सोने की चम्मच आदि में भोजन पवाते हैं और दक्षिणा में थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब दे देते हैं सोने का। भगवान बोले बड़ा सोना आ रहा है क्रूर जी के पास, कहां से आ रहा है? भगवान समझ गए। भगवान ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके अक्रूर जी को स्पष्ट बोला कि हमें पता है मणि आपके पास है, लेकिन हमको मणि नहीं चाहिए, क्योंकि मणि से यदि दुरुपयोग आप करते तो मैं मणि ले लेता, लेकिन उस मणि से आप ब्राह्मणों का हित कर रहे हो, ब्राह्मणों का कल्याण कर रहे हो, मणि अपने पास ही रखो। लेकिन इन द्वारिका के लोगों को संशय है कि मणि मेरे पास है, तो आप आकर के स्पष्ट कर दीजिए कि मणि मेरे पास नहीं है। अक्रूर जी शर्मिंदा हुए, लौट करके द्वारिका आए और द्वारिकाधीश के सामने समस्त द्वारिका नगरी को दिखाया कि ये मणि मेरे पास थी, द्वारिकाधीश के पास नहीं है। सब द्वारिका के लोग घुटने पर बैठ गए, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दो प्रभु। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से होता है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं ईश्वर होके भी अपमान और कलंक का पात्र बन सकता हूं, तो तुम तो इंसान हो, तुम तो जीवात्मा हो। ऐसी स्थिति कभी ना कभी जीवन में आ सकती है, इसलिए घबराना मत। यदि तुम सही हो, यदि तुम गलत नहीं हो, तो सत्य में इतनी बल होता है, सत्य इतना बलवान होता है, वो किसी ना किसी, सत्य की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? आप उसको कितना भी छुपा लो, वो एक दिन अपने आप प्रकट हो जाता है। सत्य छुपाए छुपता नहीं है। इसलिए कभी यदि इस प्रकार से कलंक सहना पड़े तो अपने आप को मैं गलत नहीं हूं ऐसा साबित करने में समय व्यर्थ ज्यादा मत करो, क्योंकि सत्य एक दिन सबके सामने स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो ये बंधुओं, ये है स्यमंतक उपाख्यान। सिंहो प्रसेनमविधत् सिंहम जामवताहता सुकुमार कथम रोदी तव एव स्यमंतकः। इस कथा को सुनने से और ये जो भी श्लोक कहा, इसको सुनने से व्यक्ति को जीवन में कभी कलंक नहीं सहना पड़ता। अब सब कलंक मुक्त हो जाएंगे, इसलिए ये कथा विशेष रूप से कही गई है। साल में एक चंद्रमा आता है, उस चंद्रमा को देखने से भी कलंक लगता है। यदि कोई गलती से उस चंद्रमा का दर्शन कर ले, तुरंत स्यमंतक उपाख्यान का या तो पाठ कर ले या इसका श्रवण कर ले, तो उसको फिर कलंक नहीं सहना पड़ता, उसको कभी अपमान देखना नहीं पड़ता। तो इस स्यमंतक उपाख्यान की कथा बताई, और इसी स्यमंतक उपाख्यान में ठाकुर जी के 2 ब्याह हो गए। कितने नहीं, 3 ब्याह हो गए। रुक्मणी, जाम्बती और सत्यभामा। अभी गिनते जाओ, 16,108 सब गिनवाऊंगा आज। ठाकुर जी का 4था ब्याह हुआ है हमारी ब्रज की आह्लादनी शक्ति श्री यमुना महारानी के साथ। बंधुओं, यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी का दर्शन करने का प्रभाव कितना है। यदि कोई ब्रजमंडल वृंदावन जावे और यमुना जी को जाकर के प्रणाम करे, तिहारो दर्श मोहे भावे श्री यमुने मैया। यमुना जी के केवल दर्शन में इतना प्रभाव है कि यमलोक जाना नहीं पड़ता, नरक जाने से मुक्ति हो जाती है। ऐसी श्री यमुना महारानी। बंधुओं, सूरदास जी से एक बार पूछा गया, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, सबसे अच्छा जल कौन सी नदी का है? तो सूरदास जी ने कहा कि सबसे सुंदर जल है गंगा का। तो किसी ने कहा पुष्टि मार्गी हो, और पुष्टि मार्गी तो यमुना जी के उपासक होते हैं, आपने यमुना का नाम क्यों नहीं लिया? तो श्री सूरदास जी ने इतना बढ़िया तर्क दिया। सूरदास जी कहते हैं, आपने पूछा नदियों में जल श्रेष्ठ कौन सा है, तो जल तो गंगा का श्रेष्ठ है, यमुना का जल तो जल नहीं है, वो तो अमृत है। तो ऐसी श्री यमुना महारानी जी जो यमदूतों से बचाती हैं, यमराज की कभी शक्ल नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि यमराज की बहन है। इनको जो एक बार प्रणाम कर लेता है, ये यमदूत से कह देती हैं, भैया जी इसने हमको प्रणाम किया है, इसने हमको स्वीकार किया है, इसने हमको अंगीकार किया है, आप इसको कभी यमलोक मत बुलाइएगा। लेकिन ये कब संभव है? यमुना जी का जल हाथ में लिया जाए
और अपने सारे अवगुणों की तिलांजलि दे दी जाए, सारे अवगुण, अब कभी कोई पाप नहीं करूंगा, ऐसा यमुना जी के सामने प्रतिज्ञावंत होकर के जो यमुना जी को प्रणाम करता है, उसको जीवन में पूर्व किए हुए पापों के कारण कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसी श्री यमुना महारानी हमारे ब्रज में गाते हैं। ब्रज में क्या, पूरा भारत गाता है, पूरा विश्व गाता है। ओ मीठे रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी श्री यमुना महारानी की
राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे रे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, प्यारी राधे राधे, प्यारी राधे राधे, जय 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 राधे राधे, प्यारी राधे राधे, हरी राधे जय राधे राधे, जय राधे जय जय श्री राधे। तो भगवान का चौथा ब्याह हुआ श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी के साथ में। और फिर महाराज ठाकुर जी का पांचवा ब्याह हुआ आपके महाकाल भगवान की नगरी उज्जैन में श्री मित्रवृंदा जी के साथ में। तो ये उज्जैन ठाकुर जी की ससुराल भी है। ठाकुर जी का छठवां ब्याह हुआ सत्या के साथ, सातवां ब्याह नागृजिता के साथ, आठवां ब्याह भद्रा के साथ, लक्ष्मणा आदि ये भगवान के फिर 16,108 पटरानियां, 16,100 ब्याह अभी ठाकुर जी के होंगे। लेकिन जो ये प्रमुख अष्ट पटरानी हैं, ये कौन हैं? पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो भगवान की जो प्रथम 5 पत्नियां हैं, ये पंच तत्व ही प्रथम 5 पत्नी के रूप में हैं। और फिर जो बची 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार पंचतत्व भार हैं, ऐसे पंच तन्मात्रा अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 हमारे भीतर हैं। जिसमें से चित्त तो स्वयं ठाकुर जी हैं, सच्चिदानंद रूपाय, तो पहले ही दिन आता है कि चित्त कौन है? ठाकुर जी हैं। बच्चे 3, मन बुद्धि और अहंकार। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भगवान की पटरानियां हैं, अष्ट पटरानियां। और 16,100 जो ठाकुर जी के पटरानियां हैं, ये कौन हैं? ये ठाकुर जी के उपासना कांड आदियों में जो भगवान की अर्चना के मंत्र हैं, वही मंत्र ही ये 16,100 पटरानियों के रूप में प्रकट हुए।
इस प्रकार ठाकुर जी ने किसी साधारण जीव से ब्याह नहीं किया, किसी कन्या से ब्याह नहीं किया, अपनी बनाई हुई सृष्टि से ही ठाकुर जी का ब्याह हुआ है। भौमासुर नाम का एक राक्षस भूमि का बेटा है। जब इसका जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि यह भगवान के द्वारा मारा जाएगा। भूमि ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को कभी मारना मत प्रभु। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे, चाहे कितना भी कुछ कर ले। भूमि ही भगवान की, मैंने कहा ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्व ही भगवान की पंच मुख्य पत्राणी है। तो उसमें भूमि का स्वरूप कौन है? सत्यभामा ही भूमि है, भूदेवी। सत्यभामा भगवान के साथ भौमासुर से युद्ध करने के लिए जब भगवान गए तो सत्यभामा साथ में गई। भगवान भौमासुर के साथ में युद्ध कर रहे थे तो भगवान उसको मार नहीं रहे थे, केवल उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। तो क्रोध में भर करके जोर से चिल्लाई सत्यभामा, कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, आप इसको मारते क्यों नहीं है, मार दीजिए। जैसे ही सत्यभामा ने कहा मार दीजिए तो ये भूमि ही है और ये भौमासुर उनका बेटा ही है। भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर को मारने के बाद यही भौमासुर का एक अंग रक्षक भी था, इसका द्वारपाल था, मुर नाम का दैत्य, उसको मारा ठाकुर जी ने, तो नाम भगवान का पड़ा मुरारी। भौमासुर का वध किया। भौमासुर के वध के बाद जब भगवान उसके राज्य में गए तो उसके महल में प्रवेश किया तो 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर इन सब के साथ एक साथ जबरदस्ती हट पूर्वक इसका ब्याह करने का षड्यंत्र था। भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को देखा। 16,000 कन्याओं को देख करके भगवान के मन में तो क्या ही भावना आवेगी, लेकिन उन 16,000 कन्याओं के मन में एक साथ भावना उत्पन्न हुई। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, द्वारिकाधीश को देखते सबके मन में आया, हे विधाता भूयात पतिर में मय्यम, ये जो सांवरे सलोने आए हैं ना, कृपा करके मुझे इनकी पत्नी बना दो। ऐसा प्रत्येक 16,000 कन्या, प्रत्येक कन्या ऐसे ही, उसको ये नहीं पता बगल वाली भी यही सोच रही है, लेकिन प्रत्येक अपने मन से सोच रही है ये जो सांवरे सलोने द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं ना, ये मेरी ओर देख लें और मुझे अपनी गृहिणी बना लें, मुझे अपनी चरण की दासी बना लें। अब हम घर जाने लायक नहीं, हमको घर में कोई स्वीकार करेगा नहीं, हमसे ब्याह कोई करेगा नहीं, हम पे दो ही मार्ग है, या तो गलत मार्ग अपना लें या फिर अपने प्राणों का परित्याग कर दें। लेकिन द्वारिकाधीश को देख करके तीसरा मार्ग खुल गया, बोले कि ये हमको स्वीकार कर लें। एक संग समस्त पत्नियों ने मन में भाव रखा कि ये हमको पति रूप में मिले। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, सत्यभामा ने प्रणाम किया, आप भले ही हमारे पति हैं लेकिन आप द्वारिकाधीश हैं, ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, महाराज धीराज द्वारिकाधीश हैं। आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। पूज्य पिताजी गाते हैं, बिंदु जी महाराज का पद है। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये कोरोना महामारी का समय है, 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इस पंडाल में इतने लोग बैठे हैं। ये किसके लिए बैठे हैं? मेरे लिए बैठे हैं, सतनाम जी के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? क्योंकि इन सब ने ठाकुर जी की कृपा का कभी ना कभी तो अनुभव किया है, इसलिए यहां बैठे। संसार का कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यह बात कह नहीं सकता कि उसने भगवान की कृपा का अनुभव नहीं किया। रोज प्रातःकाल उठ करके आप अपने आप को जीवित देखते हो ना, सबसे बड़ी कृपा तो ठाकुर जी की यही है कि हम आज भी जीवित हैं। रात को सोए थे, ना जाने कौन सी दुनिया में थे, लेकिन अभी जीवित उठ रहे हैं, मतलब ठाकुर जी की कृपा है।
हम सब पर कृपा करते हैं ठाकुर जी। श्री बद्रीनाथ भगवान तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं। स्वयं वही द्वारिकाधीश, वही श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी वहां तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? मैं तपस्या करूं, आप तपस्या करो, भोलेनाथ तपस्या करें, ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमारे ऊपर ठाकुर जी हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। ठाकुर जी किसके लिए प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में? और हठ पूर्वक कर रहे हैं। जहां बद्रीनाथ भगवान विराजमान हैं, ये स्थान बद्रीनाथ भगवान का नहीं, ये केदार भगवान का स्थान है। श्री केदारनाथ महाराज यहां विराजते थे कभी, किसी हजार लाखों वर्ष पहले। क्यों? तप्त कुंड वहीं है, सुव्यवस्थित हिमालय का एकमात्र स्थान है बद्रीनाथ, वहां सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। छोटा सा एक बालक तप्त कुंड के पास में रो रहा था। भगवान शिव पार्वती दोनों स्नान के लिए जा रहे थे। उस बालक को जब देखा तो पार्वती जी का मन आ गया कि अरे ये छोटा सा बालक है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है ये 6 महीने के लिए देवताओं की रमण स्थली होती है और 6 महीने के लिए वहां इंसान जाते हैं। तो पार्वती जी ने सोचा कहीं कोई देवता अपना बालक छोड़ गया शायद यहाँ पर। भगवान शिव बोले मुझे खूब मायावी लग रहा है, इसको उठाना मत गोदी में। पार्वती जी बोली आप तो निर्दयी हो, नन्हा सा बालक इतना रो रहा है, ऐसी सर्दी में बैठा है, मैं तो ममता की देवी हूं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। पार्वती जी ने गोद में ले लिया और ले जा करके महाराज जहां भगवान शिव पार्वती विराजते थे वहां पर उस बालक को लेटा दिया। और थोड़ी देर ये थोड़ा अपना क्रीड़ा करता रहे ताकि तब तक हम स्नान कर लें। तो उसको बेर कोई कहते हैं बदरी, बेर के, क्योंकि बेर जो है वो गेंद जैसा होता है, छोटा बालक खेल सकता है, वो बेर के कुछ फल वहां रख दिए, बालक उससे खेलने लगा। भगवान शिव पार्वती दोनों तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आए। स्नान करके वापस लौट करके गए तो महाराज मुख्य द्वार बंद हो गया। भगवान शिव बोले मैं पहले ही बोल रहा था मायावी बालक है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। भगवान शिव ने रोषवंत होकर के जैसे ही उस मुख्य द्वार को धक्का दिया, खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहां तपस्या करने के लिए विराज रहे हैं। भगवान शिव प्रणाम करते हैं, बोले प्रभु आप क्यों हट कर रहे हैं तपस्या के लिए? पहले भी भगवान से कही थी, शिव जी से कहा था कि मुझे तपस्या करनी है, तो शंकर जी ने मना कर दिया था। आज शंकर जी बोले आप क्यों हट कर रहे हैं तपस्या के लिए? तो भगवान बद्रीनाथ कहते हैं देखिए महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। यदि बिना तपस्या के कोई कर्म करेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। सतयुग त्रेता द्वापर में यह नियम था, चाहे दैत्य हो, देव हो, राक्षस हो, सबको तपस्या करनी पड़ती थी। रावण ने भी की, कंस ने भी की, हिरण्यकश्यप ने भी की, राक्षस भी तपस्या करते थे, क्योंकि कर्म फलीभूत होगा ही नहीं तब तक जब तक तपस्या नहीं करोगे। लेकिन कलयुग में मानव पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करे, इसलिए कलयुग के समस्त जीव कर्म करें और उनको फल मिल जाए तो उनके नाम से मैं यहां तपस्या करूंगा। हम समस्त प्राणी मात्र के लिए भगवान बद्री विशाल तपस्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम जो कर्म फल भोग रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। इसलिए वर्ष में एक बार तो बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करने जाना ही चाहिए मानव को, हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। एक कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं हमारे गुरुदेव। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के संग ब्याह कैसे किया? श्री उद्धव जी महाराज भगवान के महामंत्री, उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक काम करते हैं, आपका सुंदर ब्याह की व्यवस्था करते हैं। 16,100 राजकुमारियों के संग एक संग ब्याह होगा, बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़े हमारे मेहमान आएंगे, सबको दिखाने के लिए कुछ अलौकिक होना चाहिए। भगवान बोले क्या अलौकिक बनाओगे?
बोले दुनिया में पानी के फुब्बारे होते हैं, हम आपके ब्याह में दूध के फुब्बारे बनाएंगे। भगवान बोले हमको तुम्हारा ये भाव जच नहीं रहा। दूध का फुब्बारा, दूध तो सेवन के योग्य होता है, उसको फुब्बारे में प्रयोग करने का क्या औचित्य। उद्धव जी बोले अरे आप देखना बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बोले मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम अपने मन की कर लो। उद्धव को इसी से समझ जाना चाहिए था, द्वारिकाधीश के मन की, उनके मन से ही सब चलता है। जब उनके मन में ही नहीं है तो फिर ये काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उद्धव जी महाराज लगे हुए थे कि मैं दूध का फुब्बारा लगाऊंगा। भगवान बोले इतने दूध की व्यवस्था कहां से करोगे। बोले काम करो, द्वारिका के समस्त लोगों से जाकर के कह दो अपने घर से एक एक गिलास में, एक एक पात्र में दूध लेकर के आवे, फुब्बारे में डाल दें। कल सुबह मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, समय तुम पे है नहीं, तो उनसे कह देना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब आधे अंधेरे में ही सब लोग आकर के दूध डाल देंगे। ठीक है। उद्धव जी ने पूरी द्वारिका नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल ठाकुर जी का ब्याह उत्सव होने वाला है और वहां लगे विशाल फुब्बारे में दूध बहेगा, तो आप सब लोग अपने अपने घर से एक एक पात्र में दूध लेकर के जाइए, फुब्बारे में डाल दीजिए। अब द्वारिका के लोग जब ये बात सुनते हैं तो मन में क्या सोच रहे हैं, बगल वाला डालेगा और भी लोग द्वारिका के सब दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो किसको क्या पता चल रही है। दूध में पानी मिलकर के तो एक ही हो जाना है। अब ये बात एक नहीं सोच रहा, पूरी द्वारिका यही सोच रही है। सब यही सोच रहे हैं कि बाकी सब दूध लेके जा रहे हैं, हम तो पानी डालेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ और सब अपने अपने घरों से पात्र में महाराज बढ़िया जल लेकर के निकले और ऊपर से ढक करके ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे दूध जा रहा है। क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं, और क्या ले जा रहे हो। बोले गिरी गाय का गिरनार से दूध मंगवाया मैंने तो। अरे ठाकुर जी का ब्याह है, साधारण बात तुमने। बोले हमने तो ब्रज से मंगवाया है, ठाकुर जी के ब्याह में लगेगा तो हमने सोचा बढ़िया ब्रज से प्रेम है, ठाकुर जी को वहां की गैया चराइए तो वहीं का दूध आवे। बोले हाँ बढ़िया डालो। और वही अंधेरे में सब उस फुब्बारे में महाराज जल छोड़ छोड़ करके चले गए। प्रातः काल सूर्य उदय होने लगा। पूरी द्वारिका नगरी खड़ी है महाराज देखने के लिए कि दूध का फुब्बारा पहली बार चलेगा। भगवान भी पधारे, भगवान की पटरानियां भी आईं। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे थे, बोले कि ठीक है उद्धव तुम कर लो अपने मन की। अब जैसे ही फुब्बारा चालू हुआ तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था। भगवान बोले उद्धव ये क्या हुआ, दूध पानी कैसे बन गया। उद्धव ने जाकर के देखा तो थोड़ा सा अंश भी नहीं था उसमें दूध का। सारी द्वारिका के लोग खड़े थे। उद्धव एक मंच पे खड़े हो गए, बोले कि भाई सही से ही बताना तुम में से कितने लोगों ने जल छोड़ा यहाँ पे और कितने लोगों ने दूध छोड़ा। तो जल छोड़ने के नाम पे सबने हाथ उठा लिए। बोले हमने उठा, और बगल वाला भी उठा रहा, देखते जामे। बोले तू तो कह रहा था गिरनार का दूध है। बोले तूने भी तो कहा था ब्रज का दूध है। वास्तव में अंत तो गत्वा किसी ने भी दूध नहीं डाला। भगवान उद्धव के पास आए, बोले उद्धव हम जानते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। तुम बृहस्पति के शिष्य हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इतनी बुद्धि भी तो लगाओ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जितने लोग हैं इन सबके हृदय में मेरा निवास है। और मेरा जब किसी कार्य के लिए मन नहीं है तो किसी का कैसे हो जाए। इस बात से यह बात प्रतिपादित हुई कि भाई होई सोई जो राम रचि राखा। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होता है, अपनी स्वेच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते। ये आज कथा भी हो रही है, ये कोरोना आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं, सब भी ठाकुर जी की ही इच्छा है और उनकी इच्छा को स्वीकार ही करो। 16,000 कन्याओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति पति की भावना उत्पन्न हुई। भगवान ने सबसे ब्याह किया। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 16,108। ये भगवान के परिवार हो गया। भगवान अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं। आज की कथा गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से है। गृहस्थी
और एकादश स्कंद पूरा सन्यासी महात्माओं के लिए है। अब आगे आता है, वो भी गृहस्थियों का ही विषय, प्रणय कलह। दाम्पत्य को सुखी बनाने के लिए भगवान कहते हैं, प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को, लड़ाई झगड़ा। तो बोले दाम्पत्य को सुखी बनाने के लिए थोड़ी नोक झोंक घर में होती रहनी चाहिए पति पत्नी के बीच, ये आवश्यक है। देखो बंधु, मैं कथा में कहा करता हूं कि ब्याह से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है और लक्ष्मी को लड़के में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं। और ब्याह के कुछ वर्ष बाद लड़का को लड़की में शूर्पणखा दिखती है और लड़की को लड़का में साक्षात रावण दिखाई देता है। ये स्थिति क्यों आती है? एक बहुत बड़े वक्ता कथा में कह रहे थे, बोले कि शादी के बाद प्रथम वर्ष जब होता है शादी का तो गृहिणी लगती है कैसी? बोले चंद्रमुखी। और द्वितीय वर्ष प्रारंभ होता है तो हो जाती है सूर्यमुखी, और तीसरे वर्ष में ज्वालामुखी, और तब पति क्या होता है? बोले अंतर्मुखी। मैं अंतर्मुखी होके रहूं। बाकी आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको ज्यादा पता होगी है। सतनाम जी आदि साहब एक्सपीरियंस्ड हैं। भगवान कहते हैं कि दोष दिखने कब शुरू होते हैं दूसरे में? दो स्थिति में। एक तो अति दूरात, जब किसी से बहुत दूरी बना लोगे तो उसकी पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कहां है, कैसे है, तो फिर उसके दूसरे लोग आकर के तुम्हारे कान भरेंगे तो उसके प्रति तुम्हारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार उसके प्रति दोष आ जाएगा। और दूसरे दोष के प्रादुर्भाव का कारण है अति सामीप्य, बहुत ज्यादा किसी के समीप आ जाना। गुरुजनों के भी, श्रेष्ठ जनों के भी ज्यादा समीप में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी दृष्टि बहुत जल्दी दोष देखती है। और यदि आपने किसी गुरुजन में भी दोष देखने शुरू कर दिए तो आप अपने ज्ञान के ग्राहक नहीं बन पाओगे फिर। इसलिए मध्यस्थ रहो, ना ज्यादा दूरी बनाओ, ना ज्यादा किसी के समीप जाओ, क्योंकि दुर्गुण सब में होते हैं, कोई ना कोई कमियां सब में होती हैं। ज्यादा पास रहने लगोगे तो फिर उसमें दुर्गुण दिखेगा। ऐसे ही पति पत्नी भी दाम्पत्य जीवन में वो अति सामीप्य की वजह से एक दूसरे में दोष देखने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बीच बीच में कुछ दिन का मनमुटाव होना चाहिए, कुछ कुछ के दिन के कलह होते रहने चाहिए। लेकिन कैसे होने चाहिए स्पष्ट सुन लेना, कहीं बाद में तुम लोग एक दूसरे के बाल खींचो। प्रणय कलह प्रेम भरा, हंसी मजाक वाला। एक आध दो दिन के लिए रूठ जाओ, लेकिन हंसी मजाक में, वो सीरियसली मत हो जाना। पता चली कोर्ट कचहरी में पहुंच गए और अदालत में वहां पूछी कैसे? बोले हमने कथा सुनी थी महाराज जी की, वो कह के गए थे कलह करना है घर में। नहीं, प्रणय कलह। अब द्वारिकाधीश कैसे कर रहे हैं? आज स्वधर्मा सभा से आ रहे थे, ठाकुर जी बोले रुक्मणी कभी नाराज नहीं होती हमसे। तो ठाकुर जी आ गए, आकर के झूला पे बैठे,